नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। एसआईआर को लेके काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, अलग-अलग तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, अलग-अलग तरह की लोग बातें बना रहे हैं। लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं कि हर तीसरा आदमी एक अलग वीडियो बनाता है, एक अलग तरीके से हमको सारी डिटेल भरने की समझाता है। बीएलओ भी कई बार ऐसी चीज़ बता देते हैं जो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हो सकता है बीएलओ सही बता रहे हैं, उन्होंने गलत वीडियो देख लिया और वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। हमारा वीडियो देखिए, इसमें आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये चुनाव आयोग की तरफ से दिया हुआ फॉर्म है, चुनाव आयोग ने स्वयं भरा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भरा है, उस तरीके से भरिएगा। अगर हमारे शब्दों में आपको कुछ ऊँच-नीच लगती है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझिएगा, सोचिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। कुछ हद तक हमने कोशिश की है इस डिटेल को आपको समझाने की, वो वीडियो देखिए और उसको समझिए। हर वीडियो में हम डिटेल डाल देंगे क्योंकि यहाँ आप अगर देखेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऐसे 4 पेजेज़ हैं, 4 तरीके से फॉर्म भरे गए यानी 4 लोगों के लिए। तो ये डिटेल ऊपर डली हुई है, किस व्यक्ति का है, कैसा है, इसमें आपको पता चल जाएगा आप कौन-सी श्रेणी में आते हैं। चारों वीडियो अलग-अलग बना देंगे हम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आप उस हिसाब से भी हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इंस्टा पे भी न्यूज़ मोहल्ला सच का सारथी सर्च कर लीजिएगा, फेसबुक पे फैज़ुद्दीन खान के नाम से सर्च कर लीजिएगा और यूट्यूब पे आप न्यूज़ मोहल्ला रीलोडेड के नाम से सर्च कर लीजिएगा। न्यूज़ मोहल्ला पुराना चैनल जो है वो डिलीट कर दिया गया है, नया चैनल है, नए चैनल का हमने नाम दिया है न्यूज़ मोहल्ला रीलोडेड। तो वो सारी बातें जो हैं वो आपको फेसबुक, यूट्यूब पे मिल जाएँगी। बहरहाल ये देखिए, समझिए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। अच्छे से समझ लीजिए। 4 तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 4 किस्में इसके अंदर दी गई हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ इसमें आपको नज़र नहीं आएगी। पहला हम समझते हैं। पहला है मतदाता 2025 और 2003 में दर्ज है और कोई रिश्तेदार भी 2003 की सूची में दर्ज है। तो हम अगर इसको ज़ूम करेंगे, आप अपनी डिटेल के लिए कन्फ्यूज़ हो रहे थे। ये देखिए, ये आपकी डिटेल है, ये आपका नाम है, ये एपिक नंबर जो है वोटर आईडी नंबर है। ये पूरी आपकी डिटेल, आपका क्षेत्र वगैरह सब लिखा है। ये आपका फ़ोटो आ गया, ये आपका बारकोड आ गया। यहाँ से अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ हम अगर बात करते हैं तो जन्म तिथि, अब जन्म तिथि यहाँ पे आपकी आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर यहाँ पे आपका वोटर आईडी नंबर आ जाएगा, सॉरी वोटर आईडी नहीं, आधार नंबर आएगा। ये जो है ये आधार नंबर है आपका। यहाँ पे आपका आधार से जो लिंक करा हुआ है मोबाइल नंबर वो आ जाएगा। यहाँ पे आपके पिता का नाम, पिता का अगर वोटर कार्ड डालते हैं, वोट डालते हैं अभी तो हाल ही में, उनका आ जाएगा। नहीं है, गुजर चुके हैं तो नहीं आएगा। फिर आपकी माता का नाम, माता अगर वोट डालती हैं तो यहाँ नंबर आ जाएगा हाल ही का। नहीं है तो ये लिख देना आप। अब आपकी आ गई पत्नी, पत्नी का नाम यहाँ दर्ज है तो पत्नी का नाम, वोट डालती हैं तो वोटर आईडी नंबर, नहीं डालती तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाबूलाल। बाबूलाल कौन है? बाबूलाल आप स्वयं हैं। अब यहाँ लिखें बाबू भावरे। यहाँ क्या है आपका नाम? बाबू लाल। ठीक है, आपके पिता का नाम बनिया है, समझ गए आप। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कौन सा? 2003 में जो आपका नाम हुआ करता था, यानी 2003 में आपका नाम था बाबूलाल। अब आपका नाम है बाबू भावरे, मगर 2003 का नाम यहाँ पे लिखना है। बाबूलाल जी के जो पिता हैं वो बनिया हैं, यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा बनिया। अब यहाँ पे देखिए पिता का नाम, पिता का वोटर कार्ड नंबर, नहीं थे तो नहीं आएगा। अब यह आपके आ गए गनिया। गनिया कौन है? भाई हैं, तो गनिया नाम आ गया, गनिया भाई लिख गया यहाँ पे। यहाँ पे ज़िला वगैरह आ गए। यहाँ पे जो वोटर लिस्ट में आपका नाम नंबर आ रहा है ना, जिस क्रमांक पे आपका नाम आ रहा है, यहाँ पे वो लिख देंगे आप। यहाँ पेज लिख देंगे, यहाँ पे आप विधानसभा का जो पेज आ रहा है जिस पे खुल रहा है वो डाल देंगे ऊपर, आपको वो भी उसमें डिटेल मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई। तीसरा समझिए आप, यहाँ पे ये मतदाता 2025 में और 2003 में दर्ज है और कोई रिश्तेदार 2003 की सूची में दर्ज नहीं है, यानी आप तो हैं 2003 में भी मगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है। यहाँ पे आपका डिटेल तो आ ही गई है। यहाँ पे अब क्या आएगा? आपका मोबाइल नंबर, आपका वोटर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का आधार वोटर कार्ड है तो उसका नंबर, माँ का वोटर कार्ड है तो नंबर, ये इधर आपके पति या पत्नी उनका वोटर कार्ड है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे ये आ गया आपका नाम पुराना वाला। यहाँ क्या लिखा है? संतोष भाई। स्पेलिंग देखिए, यहाँ स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग अलग अलग है। तो फिलहाल कौन सा भरना है? पुरानी वाली स्पेलिंग। संतोष भाई की पुरानी जो स्पेलिंग थी, संतोष ऐसे लिखा था, भाई ये आ गया। यहाँ पे इनका ईपिक नंबर जो आपका पुराना था वो डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका रिश्ता अपने आप से स्वयं, तो स्वयं डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पूरी डिटेल और ये ब्लैंक छोड़ देंगे ऐसे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पुरानी डिटेल डाल दी, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से समझिए। इसी हिसाब से ये जो है ये है दूसरे नंबर का फॉर्म, इसको समझ लीजिए अच्छे से। मतदाता 2025 में है लेकिन 2003 में नहीं है और कोई रिश्तेदार भी 2003 की सूची में दर्ज है। ठीक है, यानी इसमें आपके कोई रिश्तेदार है मगर आप नहीं थे। तो यहाँ फिर से समझ लीजिए, ये हो गए आपकी डिटेल, ये फॉर्म, फोटो, सारी चीज़ें। यहाँ की आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका आधार नंबर, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, पिता का नाम,
अब देखिए पिता थे ना, तो पिता का वोटर आईडी नंबर ये कौन सा आएगा, पिता का पुराना वाला, सॉरी नया वाला आएगा। यहाँ पे जो पिताजी का वोटर आईडी नंबर है वो आ जाएगा। वोटर आईडी नंबर होने के बाद यहाँ से अगर हम नीचे चलेंगे, अब ये देखिए SMU सेम यहीं आ रहा है ना, तो ये हो गया नया वाला वोटर आईडी नंबर। यहाँ पे आपकी पत्नी का वोटर आईडी नंबर। अब इस वाले कॉलम में आप किसका भर रहे हैं, पिता का, ठीक है ना, पिता का भर रहे हैं। तो पिता का नाम बाबूलाल पहले था 2003 में, बाबूलाल सोलंकी था, बाबूलाल सोलंकी दिख रहा है, बाबूलाल सोलंकी कब है 2025 में, मगर 2003 में आपके पिता का नाम वोटर कार्ड के अंदर बाबूलाल था। बाबूलाल आपके कौन हैं, आपके पिता हैं, ठीक है, समझ गए यहाँ पे आप। अब यहाँ से इधर आ जाएं, बाबूलाल जी जो पुराना, अगर हम बात कर रहे हैं 2003 की, ये बाबूलाल नाम आ गया। यहाँ पे उनका पुराना वोटर आईडी नंबर, फिर उसके बाद उनके पिता का नाम आ गया बनिया, फिर पिता लिख दिया बड़वानी ज़िला वगैरह। यहाँ पे बाबूलाल जी का नाम जिस संख्या में क्रमांक में आ रहा है 2003 के, वो क्रमांक आ जाएगा, वो डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ सब खाली रहेगा, यहाँ बाबूलाल और पिता। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिए। फिर चौथे भाग पे आप ये देखिए, मतदाता 2025 में है लेकिन 2003 में नहीं है, अभी है, पहले नहीं थे 2003 में, और कोई रिश्तेदार भी इस सूची में दर्ज नहीं है 2003 की। तो कुछ नहीं करना है, आपकी डिटेल सेम ऊपर आ गई, सेम सारी चीज़ें, बार कोड, फ़ोटो, नया फ़ोटो यहाँ लगा दें, डेट ऑफ बर्थ डालें, आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, पिता का नाम, पिता का वोटर कार्ड है तो डालें, नहीं है तो ना डालें, माता है, माता का वोटर कार्ड है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। अब पत्नी है आपकी, पति हैं आपके, तो उनका यहाँ पे नाम, उनका वोटर कार्ड नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। ये दोनों कॉलम, ये और ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। नहीं समझ में आ रहा, ये आप पढ़ सकते हैं कहाँ से आया हुआ है, भारत का चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग की तरफ से बनाया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके फॉर्म को फिल कर दें। पैनिक होते हैं लोग, फॉर्म गलत भर गया, फॉर्म की डिटेल गलत हो गई, अब क्या करें, 2 ही फॉर्म मिले थे, तीसरा कोई फॉर्म है नहीं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा फॉर्म है जो BLO के पास मिल जाएगा आपको, SDM कार्यालय में भी मिल जाएगा, ये ब्लैंक है, इसमें स्वयं आपको अपनी डिटेल, अपने फ़ोटो, वर्तमान फ़ोटो, सारी फ़ोटोज़ लगा देना है, एज इट इज़ सारी डिटेल भर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बेहतर समझ में आया। आपने देखी है जो हमने आपको बताया था, इसको समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ नहीं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको भरिए। ज़रूरी नहीं है जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही आप भरें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, 4 लोगों से बात कीजिए, BLO साहब आएँ, BLO को दिखाइए, जो आपको समझ में आए वो उसको समझाइए, वो कहते हैं बिल्कुल सही तरीका है, तो ही फॉर्म भरिएगा। हमने आपको आखिरी में ये भी बता दिया कि फॉर्म आपको 2 ही मिलेंगे, अब दोनों ही फॉर्म आपने गलत भर दिए तो क्या करें, BLO के पास तीसरा फॉर्म है जो ब्लैंक फॉर्म है, वो ले लीजिए, वो डिटेल अपनी स्वयं भरिए और भर दीजिए फॉर्म को। जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है, कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने डिटेल बता दी कि यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।